अब अपने देश में प्रजातंत्र स्थापित है ना। और अब जो आज की जो पीढ़ी है वो वक़्त ने पढ़ तो सका है, महसूस कतरी कर पा रही हो, तो मैं कौन कह सकूँ कि भाई राजशाही ही हूँ मैं, कौन सा कानून हा और की प्रकार से लोगों ने अत्याचारों का सामना करना पड़तो हो, अंग्रेजों को शासन आयो, फिर वहाँ का अपना कानून से चला था। अब प्रजातंत्र है, अब बोलबा बैठबा उठबा खेबा की सब जगह आज़ादी है। तो लोकतंत्र में संविधान की भूमिका कई हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी 26 नवंबर को आज संविधान दिवस है हमारे लिए, पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 तक 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में तय किया गया कि 26 नवंबर 1949 को इस देश ने संविधान को अंगीकृत किया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा। 389 मेंबर्स जो अलग अलग के संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब ने मिलकर देश दुनिया को घूमकर, देश दुनिया को जानकर अच्छी अच्छी बातों को अडेप्ट किया और उसके फलस्वरूप 2 साल 11 माह 18 दिन में 17 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को हमने इस देश को अंगीकृत किया। उसकी स्मृति में उस कानून दिवस को बदलकर संविधान दिवस 2015 में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया गया, उनकी अध्यक्षता की कैबिनेट ने तय किया, जिसको सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने नोटिफाई किया कि अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पीछे कंसेप्ट था संविधान की भावना को जन जन तक पहुंचाना, संविधान के प्रति लोगों के दायित्व, संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करना, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान सबसे प्रमुख ग्रंथ है। संविधान से देश चलता है, संविधान की अवधारणा लोगों के प्रति क्या है, ये जानकारी जन जन को होना चाहिए और उसी अवधारणा को लोगों तक पहुंचाने के लिहाज से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज देखिए जन जन तक लोग संविधान के प्रति अवेयर हो रहे हैं, हमारे बच्चे विशेषकर, जिनका दायित्व है कि सबसे पहले वो संविधान को जाने। लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, समाज में रहने वाला व्यक्ति है, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सबको आज देश के संविधान के प्रति जो चेतना आई है वो इस वजह से आई है कि हम लोग सबसे पहले हमारे देश के प्रति हमारे दायित्व क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे हमको संविधान से फायदे हो रहे हैं वो अलग दिगर बात है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी देश के प्रति है, क्या जिम्मेदारी है। तो एक अच्छा नागरिक तब होगा जब आपके अंदर दायित्व बोध की भावना आए, और इसी दायित्व बोध की भावना को विकसित करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बड़े लेवल पर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हर इदारों में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और उस दिन कोई न कोई चर्चा, कोई न कोई डिस्कशन रखा जाता है संविधान से रिलेटेड भावनाओं को जागृत करने के लिए। संविधान की बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके मूलभूत अधिकार क्या है, आपके मूलभूत कर्तव्य क्या है, संविधान हर देश के प्रति क्या आपको किस तरह का नागरिक बनाने के लिए उत्तरदायित्व बनाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार, चाहे राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस हो, चाहे संविधान दिवस हो, चाहे कोई भी दिवस हो, जो दिवस पिछले 10 साल में भारत सरकार ने जो इनके प्रति जागृति पैदा की है, उसका मकसद है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का रोल प्रभावी होना चाहिए और उस प्रभावी रोल को बनाने के लिए लोगों के अंदर जन जागृति का अभियान। कमलेश जी था कि बात में एक बात बहुत महत्वपूर्ण निकल रही है कि यहाँ कि भाई अधिकारों की बात तो सब करे है, संविधान में आपने सब अधिकार दिया है, वो उनको कोई शक हो जी, लेकिन कर्तव्य भी की भी चर्चा है बैठे। बिल्कुल, मूल कर्तव्य, आपका कर्तव्य की भी जानकारी आपने होनी चाहिए और कर्तव्य पर आपने निश्चित रूप से दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अब मैं बिरसा मुंडा जी को जो स्वतंत्रता सेनानियों थोड़ा सा हट और वहाँ पर अब चाहूँ कि समाज सुधारक, क्योंकि सामान्यतः यहाँ जाना चाहिए भाई जनजाति है तो थोड़ा सा पिछड़ा हो ही या पुराना विचारा का हो ही, लेकिन समाज सुधारक बिरसा मुंडा भी है जो पुराना रीति रिवाजा ने हटा और एक नया पनवा में लाया, वहाँ वे बिरसा मुंडा के खैया। बिरसा मुंडा जी देखिए, बचपन में एक बार उनकी अपनी माँ से डांट पड़ती है उनको बहुत ज़ोर से, कि वहाँ एक रिवाज था कि अगर कोई महिला का निधन हो जाता है तो उसे जब दफनाते हैं तो उसके साथ साथ आभूषण